पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गांधरबल इलाके में उसी जगह पे है जहां से कुछ दूरी पर ही कल 7 लोगों को मौत की घाट उतारा गया था, लेकिन आज अब एहतियात के तौर पे हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना का जो जिम्मा है वो लिया है टीआरएफ ने, इसके बाद से दरअसल जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ जो देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, उन सबको यहाँ पर पूछताछ के दायरे में लाया गया है और हर किसी से पूछताछ करने के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। बड़ी बात दरअसल ये है कि जम्मू कश्मीर के गांधरबल में जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित टीआरएफ संगठन ने ली है और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पे कश्मीरी नॉन कश्मीरी दोनों ही तरह के लोगों को यहाँ पर मौत घाट उतारा गया है। हालांकि बड़ी बात क्या है कि इस पूरे हमले में जो एक स्थानीय डॉक्टर थे उनकी भी हत्या कर दी गई है। साथ ही दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जो टीआरएफ का चीफ है शेख सज्जाद गुल इस पूरे मामले में पूरे हमले का मास्टरमाइंड है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया, तो भाई दूसरी ओर जो आने वाले जाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे रोका जा रहा है, क्योंकि ठीक आगे जहाँ आप जाएंगे आगे आप तो वहाँ पे स्पॉट है जहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे जिस वक्त उन पर हमला कर दिया गया। कुल 7 लोगों की इसमें मौत हुई, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर जो थे वो यहाँ के स्थानीय ही है, लिहाजा इसलिए कहा जा रहा है इसको कि इस बार पहली बार ऐसा है जब कश्मीरियों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि चुनाव के पहले अगर देखिए पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तो 2022-23 में ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती रही हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो यहाँ के मुख्यमंत्री के इलाके में ही आता है, लिहाजा तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव के बाद से एक बार फिर से टारगेट किलिंग का ये दौर जो शुरू हो रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है या फिर कुछ और, क्योंकि जिस तरीके से घाटी में सरकार बदली है और नई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भी हो सकता है ये, क्योंकि ये वही संगठन है जिसके जो तार है, जिसका जो लिंक है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। और बड़ी अपडेट बता दें आपको यहाँ पे कि कुछ देर के बाद जो आईजी कश्मीर हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। आईजी कश्मीर यहाँ पे कुछ देर के बाद आने वाले हैं। जो सुरक्षा बल हैं उनकी ओर से जानकारी साझा की गई है कि कुछ देर के बाद जो आईजी कश्मीर है जो उनका काफिला है वो यहाँ से गुजरने वाला है, लिहाजा जो सामान्य गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक बार फिर से टारगेट किलिंग से दहली है घाटी, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इलाके में ही 7 लोगों को मौत की घाट उतारा गया, जिसमें से 6 जो है लोग हैं जो वो बाहरी हैं और एक शख्स जो डॉक्टर है वो यहाँ के स्थानीय माने जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह कि आपको याद होगा कि 2022 में और 23 में कुछ ऐसी घटनाओं को यहाँ पे अंजाम दिया गया था, लेकिन जो संख्या इस बार वो अपने आप पे चौंकाने वाली है। और देखिए किस तरीके से, देखिए वहाँ पे हर गाड़ी में जो भी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है उसकी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आगे घटना स्थल है। और ये दरअसल माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड है शेख सज्जाद गुल, अब वो उसकी यहाँ पर इशारे के चलते यहाँ पे बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसीलिए जो गाड़ी के नंबर हैं जो बाहरी हैं उन पर खास नज़र रखी जा रही है और जो स्थानीय लोग भी हैं जिनकी गाड़ियाँ स्थानीय नंबर से भी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो ठोस यहाँ पे कार्रवाई की बात लोगों की ओर से जो की जा रही है वो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो सुरक्षा घेरा है वो यहाँ ज़रूर मजबूत कर दिया गया है। तो सलमान खान के पिता सलीम खान का जो बयान सामने आया है उसके बाद बिश्नोई समाज बेहद नाराज है। वो ये कह रहे हैं कि सलमान खान को माफी मांगनी होगी। ये उस बयान के बाद जिसमें सलमान खान के इस पूरे प्रकरण पर बात करते हुए नजर आए थे और उसी के बाद अब बिश्नोई समाज और नाराज है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि माफी मांगनी होगी और इस बात को लेकर अड़े हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान के बयान के बाद बिश्नोई समाज जो गुस्से में आ चुका है और ये कह रहे हैं कि सलमान को माफी मांगनी होगी। बिश्नोई समाज का ये बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सलमान को बचाने के लिए गलत बयानबाजी की जा रही है। देखिए लगातार नाराजगी जो है बिश्नोई समाज की वो देखने को मिल रही है। हालांकि 26 साल पुराना ये मामला जो अब तक सलमान खान के लिए गले की फांस बना हुआ है और लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाके मामले में एक्शन पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी। एक टेलीग्राम चैनल की मांगी जानकारी। टेलीग्राम चैनल पर सीसीटीवी डालकर ली गई थी धमाके की जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जांच एजेंसियां। विस्फोटक रखने की टाइमिंग तलाश कर रही है एजेंसियां। धमाके से 9 घंटे पहले तक सीसीटीवी खंगाले गए।
बम को पॉलिथीन में रखने की खबर आई सामने। जमीन में 1 फीट नीचे बम को किया गया था प्लांट, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली धमाके के बाद की रिकॉर्डिंग आई सामने। रिकॉर्डिंग में जानकारी देने वाले और पुलिस के पीसीआर की बातचीत। फोन करने वाले ने पीसीआर को दी धमाके की जानकारी। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर विस्फोट का मामले को लेकर के अधिकारियों की जांच जारी। धमाके के पॉलिथीन में लपेटकर गड्ढे में डाला गया विस्फोटक, सूत्रों के हवाले से खबर। बम को एक्टिव करने का तरीका खोज रही है पुलिस, रोबोट या फिर टाइमर के जरिए धमाके की आशंका। रोहिणी ब्लास्ट मामले में एफआईआर में खुलासा। धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल, काफी मात्रा में बिखरा हुआ मिला व्हाइट पाउडर। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 लोगों को बनाया सस्पेक्ट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की पहचान। ब्लास्ट स्पॉट पर नजर आए थे 2 सस्पेक्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट को लेकर के जांच जारी। कल स्कूल के पास धमाके की मिली थी सूचना, गंभीरता से हो रही है मामले की जांच। जम्मू एयरपोर्ट पहुंची एनआईए की एक टीम गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच करेगी। हमले में एक डॉक्टर, 6 मजदूरों की मौत। एसएसपी रैंक के अधिकारी दोपहर तक हमले वाली जगह पर पहुंचेंगे। गांदरबल आतंकी हमले के साजिशकर्ता की हुई पहचान। सज्जाद गुल नाम के आतंकी पर साजिश रचने का शक। पीओके में छिपा बैठा है आतंकी सज्जाद गुल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने डॉक्टर समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले के बाद जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। स्थानीय लोगों की सुरक्षा में जुटी सरकार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अलर्ट। गांदरबल क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। गांदरबल आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने इशारों में की पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी और कहा कि भारत की दोस्ती चाहते हैं तो रोकने होंगे आतंकी हमले। कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आतंकी हमले पर गांदरबल में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान सामने आया। मामले की जांच कर रहे हैं डीजीपी। साथ ही मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदना। इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे। गांदरबल में हुए आतंकी हमले को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान और कहा कि गांदरबल में जो हुआ वो निंदनीय है। सीमा पार से ऐसी हरकत करने वाले मिट्टी में मिलेंगे। दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और एक चीज बहुत साफ है, जो ताकतें की धमकी की धूर्तता और धमाकों की धृष्टता कर रही हैं वो धूल धूसरित होंगी। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर से घाटी को अव्यवस्थित कर दिया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी का बयान। कहा हमले को बताया उन्होंने कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध। साथ ही कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट। गांदरबल आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान और कहा कि आतंकवाद को मिल रहा है सरकार का समर्थन तो हो रहे हैं ऐसे हमले। जब आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को किया ढेर। आतंकी के पास से कई हथियार भी बरामद। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड से बीजेपी को दूर रखना हमारा एक बड़ा लक्ष्य है। अभी हमारे बीच मनमुटाव देख रहे होंगे लेकिन आज या कल